सोचो अगर किसी की मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए कि वो प्यार नहीं बल्कि जुनून बन जाए तो क्या हो सकता है। आज की कहानी एक ऐसी ही खौफनाक लव स्टोरी की है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, प्यार और जुनून के दरमियान एक बहुत पतली सी लकीर होती है। जब तक वो इंसान आपकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता है तब तक वो प्यार कहलाता है, लेकिन जब वही प्यार किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी छीन लेता है तब वो एक खतरनाक जुनून बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसके लिए प्यार का मतलब साथ नहीं बल्कि किसी इंसान पर पूरी तरह कब्जा जमाना था। ये कहानी है फिल्म अगली स्टोरी की। तो कहानी की शुरुआत एक बड़ी सोसाइटी के अपार्टमेंट से होती है जहाँ कार्तिक नाम का एक आदमी कमरे के अंदर नीचे बैठा हुआ था। कमरे के चारों तरफ खून के छींटे और संघर्ष के निशान दिखाई दे रहे थे। वहीं एक लड़की जिसका नाम नेहा था, उसे कोई घसीटते हुए ले जाता हुआ दिखाई देता। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। उसके आसपास में रहने वाले लोग पुलिस को फोन कर देते हैं क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने उसी कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। जबकि एक फीमेल इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वहां का नजारा देखकर वो भी हैरान रह जाती है। चारों तरफ खून फैला हुआ था और पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। वहीं कार्तिक कमरे के अंदर मौजूद था। पुलिस किसी तरह उसे पकड़ती है, पूछताछ के लिए थाने ले जाती है, लेकिन इससे पहले हमें पता चलता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है जहाँ से इस पूरे खौफनाक सफर की शुरुआत हुई थी। अब कार्तिक नाम का ये आदमी इंसान है या हैवान, ये हमें आगे पता चलने वाला है, क्योंकि वो हर रोज अपनी बीवी नेहा के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करता था। यही वजह थी कि नेहा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसके साथ रहते हुए भी हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। नेहा एक स्कूल टीचर थी। बाहर देखने पर वो एक नॉर्मल और सिंपल लड़की लगती थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे दर्द का एक गहरा समुद्र छुपा हुआ था। स्कूल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त स्वाति, जो अपनी हर बात नेहा के साथ शेयर करती थी, लेकिन जब भी वो नेहा की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछती, नेहा हमेशा बात को टाल देती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो हर दिन किस तरह की मेंटल कैद से गुजर रही है। दूसरी तरफ कार्तिक एक IT मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। दुनिया की नजर में वो एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। ऑफिस में काम करने की बजाय पूरा दिन वो अपनी बीवी की तस्वीरों को घूरता रहता और लगातार सिगरेट पीता रहता था। उसकी लापरवाही से परेशान होकर एक दिन उसके मैनेजर उसे नौकरी से निकालने की धमकी देती है, लेकिन कार्तिक डरने की बजाय उसे ऐसी वीडियो दिखाता है जिसे देखकर उसकी मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसने छुपके उसकी निजी जिंदगी का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अब उसी के दम पर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यहीं से साफ हो जाता है कि कार्तिक सिर्फ जुनूनी नहीं बल्कि बेहद खतरनाक इंसान भी था। वहीं एक शाम कार्तिक अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है। तभी वहां एक लड़की आती है, उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कार्तिक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में आकर उस लड़की को थप्पड़ मार देता है। लड़की को थप्पड़ मारने के बाद ये देखकर उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहता है, यार तूने ये क्यों किया। उस पर कार्तिक कहता है, वो तुम्हारी बीवी लगती है। तभी वहां बैठा दूसरा दोस्त मजाक में कहता है, लगता है घर में कुछ ज्यादा ही परेशानी चल रही है, तभी बाहर गुस्सा निकाल रहे हो। तब भी कार्तिक को अपने इस दोस्त की बातें जरा भी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि वो लोग उसकी बीवी नेहा के बारे में ताना मार रहे हैं। बस फिर क्या था, अगले ही पल उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सामने रखी कांच की बोतल उठाता है और सीधे अपने दोस्त के सर पर दे मारता है। तो लगते ही उसका दोस्त लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद कार्तिक उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है। किसी तरह बाकी दोस्त बीच बचाव के लिए दोनों को अलग करते हैं। जाते जाते भी कार्तिक गुस्से में कहता है, मेरी बीवी नेहा के बारे में मैं एक लफ्ज भी गलत नहीं सुन सकता। मैं एक अच्छे खानदान से हूँ, एक ऑनेस्ट हस्बैंड हूँ। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कार्तिक अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता है, लेकिन असलियत तो कुछ और। यही लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो वापस अपने घर पहुंचता है। उसके सर पर चोट लगी हुई थी, इसलिए वो लगातार दरवाजे की घंटी बजाने लगता है। पर नेहा अपने मिट्टी के स्ट्रक्चर बनाने में इतनी बिजी थी कि वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार घर की नौकरानी रानी दरवाजा खोलती है। कार्तिक अंदर आते ही सोफे पर बैठ जाता है और गुस्से से जोर जोर से आइस बैग मांगने लगता है, लेकिन नेहा उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उसकी ये बेरुखी कार्तिक को और ज्यादा भड़का देती है। तभी घर की नौकरानी डरते डरते कार्तिक को आइस बैग पकड़ाती है और कार्तिक उसे डांटकर वहां से भगा देता है। उसके बाद वो नेहा से एस्ट्रे मांगता है, लेकिन नेहा कोई जवाब नहीं देती। तब कार्तिक एक बेहद घटिया चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम अभी मेरे लिए एस्ट्रे लेकर आओगी तो आज रात में तुम्हें तुम्हारे कमरे में अकेले सोने दूंगा। ये बात सुनते ही नेहा फौरन एस्ट्रे ढूंढने लगती है। उसकी हरकत से साफ पता चलता है कि वो कार्तिक से कितना डरी हुई है। नेहा अच्छी तरह जानती थी कि कार्तिक हर रात उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती करता था, इसलिए उससे बचने के लिए वो ऐसा कर रही थी। कार्तिक का इरादा कुछ और ही था। जैसे ही नेहा एस्ट्रे देने के लिए आगे बढ़ती है तो कार्तिक उसका हाथ पकड़कर
उसे दीवार से साथ लगा लेता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। तभी उसकी नजर नेहा की कलाई पर बने एक टैटू पर पड़ती है। उस टैटू पर लिखा था गौतम। ये नाम देखते ही कार्तिक के अंदर सालों से भरा हुआ जहर और गुस्सा बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ दिखाई देने लगती है। अगले ही पल वो गुस्से में अपनी जलती हुई सिगरेट उसकी कलाई के टैटू पर लगाने लगता है। नेहा दर्द से चीख उठती है, लेकिन कार्तिक को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। दर्द और आंसू में डूबी नेहा धीरे धीरे पुरानी यादों में चली जाती है। उसे अपने बचपन का वो टाइम याद आने लगता है जब उसकी जिंदगी में डर नहीं बल्कि सुकून हुआ करता था। उस टाइम उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान खास था और उसका नाम था गौतम। नेहा और गौतम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे और अपना ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उन्हें हमेशा साथ ही देखता था। लेकिन नेहा की जिंदगी में एक बड़ा दुख तब आया जब उसकी नानी की अचानक वफात हो गई, क्योंकि उसकी नानी ही थी जो बचपन से उसका ख्याल रखती थी और उनके जाने के बाद नेहा बिल्कुल अकेली पड़ गई। इसमें उसके मामा उसे अपने साथ शहर ले आए। गांव छोड़ते टाइम नेहा और गौतम बहुत रोए थे। जाते जाते गौतम ने उससे वादा किया था कि एक दिन वो उसे जरूर ढूंढते हुए आएगा और यहाँ नेहा की मुलाकात अपने ममेरे भाई कार्तिक से हुई। पहली नजर में कार्तिक एक नॉर्मल लड़का लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली ज़हनी हालत सामने आने लगी। बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और उसके पापा ज्यादातर काम में मसरूफ रहते थे। अकेलेपन ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला था। एक दिन उसके पापा उसे खिलौने खरीदने बाजार ले गए, जहां उसने बाकी बच्चों की तरह कार या बंदूक नहीं बल्कि एक लड़की वाली गुड़िया खरीदने की जिद की। इसके बाद वो घंटों उस गुड़िया के साथ बंद कमरे में बातें करता रहता। डॉक्टर ने बताया कि वो गहरे दिमागी और जहनी हालत का शिकार है, लेकिन उसके पापा उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। एक दिन उसके घर में नेहा आई और सब कुछ बदल गया। कार्तिक ने अचानक उस गुड़िया से खेलना बंद कर दिया। उसके पापा को लगता था कि उसका बेटा ठीक हो रहा है, लेकिन असल में असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। दरअसल कार्तिक का जुनून अब उस बेजान गुड़िया से हटकर नेहा पर आ गया था। वो उसे एक इंसान नहीं बल्कि अपनी एक जाती चीज समझने लगा था। वक्त गुजरता गया और दोनों बड़े हो गए। दूसरी तरफ गौतम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। कई साल बाद एक दिन वो अचानक नेहा के कॉलेज पहुंच जाता है। इतने साल बाद उसे सामने देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बचपन की दोस्ती अब सच्चे प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे और फ्यूचर के सपने देखने लगे। उसी इस प्यार की निशानी के तौर पर नेहा अपनी कलाई पर नेहा गौतम के नाम का टैटू बनवा लेती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कोई उन पर हर पल नजर रख रहा है। एक रात नेहा जब घर पर अकेली होती है, उसके फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो देखते ही उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती। उसमें वो और गौतम एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई देते थे। यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि कार्तिक ने चोरी छुपे रिकॉर्ड किया था। तभी अंधेरे से कार्तिक सामने आता है। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो नेहा को बताता है कि उसने गौतम को इतनी बुरी तरह पीटा है कि उसे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा गौतम से मिलने की कोशिश की तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहकर वो पूरी रात नेहा के कमरे के बाहर चाकू लेकर बैठा रहता है। हर घंटे उसका नाम पुकारता है ताकि वो कहीं भाग ना सके। उस रात नेहा को पहली बार एहसास हुआ था कि वो सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसकी सलाखें डर और खौफ से बनी हैं। अगले दिन वो रोते हुए अपने मामा को सारी सच्चाई बताती है और उससे मदद की उम्मीद करती है, लेकिन जो जवाब उसे मिलता है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। नेहा को उम्मीद थी कि उसके मामा उसकी बात समझेंगे और उसे डरावनी जिंदगी से बाहर निकालेंगे और कार्तिक के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामा ने उसके दर्द को समझने की बजाय अपने बेटे का साथ लेना शुरू कर दिया। उन्होंने नेहा से कहा कि उन्होंने उसकी नानी से वादा किया था कि वो उसका ख्याल रखेंगे और दूसरी तरफ कार्तिक से भी वादा कर चुके थे कि एक दिन उसकी शादी नेहा से ही करवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेहा ने कार्तिक को इनकार किया तो वो अपनी जान दे सकता है। ये सुनकर नेहा बुरी तरह टूट जाती है। नेहा को महसूस होने लगता है कि इस दुनिया में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ से नाराज होकर वो अपनी कलाई की नस काट लेती है। अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करती है। उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ भी कार्तिक का जुनून कम नहीं होता। वो अस्पताल में घुसकर डॉक्टर और नर्सों पर चिल्लाने लगता है और धमकी देता है अगर नेहा को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अस्पताल से निकलने के बाद नेहा एक आखिरी उम्मीद के साथ गौतम के घर पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद अब वही उसे उस जहन्नम से निकाल सकता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि गौतम अपनी फैमिली के साथ अचानक मुंबई चला गया है। यह खबर सुनते ही उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो सड़क पर खड़ी रो रही होती है कि तभी कार्तिक वहां पहुंच जाता है। घर लौटने के बाद वो अपने ही पिता पर हाथ उठा देता है और पूरे घर में हंगामा मचा देता है। नेहा समझ चुकी थी कि अगर उसने कार्तिक की बात नहीं मानी तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगेगा। आखिरकार अपने मामा की जान बचाने और गौतम को कार्तिक की पहुंच से दूर रखने के लिए वो मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देती है। इस तरह एक ऐसी शादी होती है जिसमें ना प्यार था ना खुशी, सिर्फ डर और मजबूरी का दर्द था। वक्त गुजरता है और कहानी फिर शुरू होती है।
शादी के बाद नेहा की जिंदगी किसी जेल से कम नहीं रहती। हर दिन उसके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आता है। एक सुबह घर की नौकरानी रानी टिफिन बनाने में थोड़ी देर कर देती है। इसी बात पर कार्तिक अपना आपा खो बैठता है और उसे मारने लगता है। इसके बाद वो खुद किचन में जाकर डोसा बनाता है। उसे अच्छी तरह पता था कि नेहा को डोसा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे खाने के लिए मजबूर करता है। वो धमकी देता है कि अगर उसने ये डोसा नहीं खाया तो उसे हमेशा के लिए स्कूल जाने से रोक देगा। तब डर और बेबसी में नेहा अपने आंसुओं के साथ वो खाना खा लेती है, लेकिन ये तो उसकी तकलीफों की सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद नेहा घर से निकलकर स्कूल जाने लगती है। तभी कार्तिक अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। वो नेहा को कार में बिठाकर स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद भी उसका पागलपन खत्म नहीं होता। वो कार को पार्किंग में खड़ा कर देता है और फिर कार में ही नेहा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। नेहा अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं था। किस तरह वो खुद को उससे छुड़वाती है और जल्दी ही कार से निकलकर स्कूल के अंदर चली जाती है। स्कूल पहुंचते ही वो सीधी वॉशरूम में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी हालत देखकर स्वाति घबरा जाती है। बहुत पूछने पर नेहा अपनी पूरी कहानी उसे बता देती है। सालों से अपने अंदर दबा हुआ दर्द आखिरकार लफ्जों में बाहर आ जाता है। स्वाति ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसी पर फैसला कर लेती है कि वो अपनी दोस्त को जहन्नुम में अकेला नहीं छोड़ने वाली। उस दिन के बाद नेहा की जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश की थी, लेकिन शाम होते ही नेहा को उसी घर में वापस लौटना पड़ता है जहां उसका हर दिन एक सजा की तरह गुजरता था। जब कार्तिक घर वापस आता है तो नेहा की पसंदीदा मिठाई लेकर आता है। उसे लगता है कि कुछ लड्डू देकर वो अपने सारे गुनाहों पर पर्दा डाल सकता है, लेकिन इस बार नेहा का सब्र जवाब दे चुका था। वो साफ लफ्जों में लड्डू खाने से मना कर देती है। ये सुनकर कार्तिक गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी नेहा उसकी आंखों में देखते हुए वो बात कह देती है जिसे सुनने से कार्तिक सबसे ज्यादा डरता था। वो कहती है कि सिगरेट से जलाना प्यार नहीं होता, किसी की मर्जी के खिलाफ उसे हाथ लगाना प्यार नहीं होता, और चाहे वो मर भी जाए उसकी आंख से उसके लिए एक आंसू भी नहीं निकलेगा। फिर वो साफ साफ कहती है कि वो सिर्फ गौतम से प्यार करती है और हमेशा उसी से प्यार करती रहेगी। गौतम का नाम सुनते ही कार्तिक का ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह खराब हो जाता है। उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा आतिशफिशा की तरह फट जाता है। वो कमरे में रखी हुई कांच की बोतल उठाकर अपने ही सर पर मारने लगता है। ये खौफनाक नजारा देखकर नेहा बुरी तरह घबरा जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। नेहा के बेहोश होते ही कार्तिक का रवैया अचानक बदल जाता है। जल्दी ही एक डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर नेहा को चेक करता है और बताता है कि ज्यादा तो नहीं, मगर खौफ और डर की वजह से वो बेहोश हुई है। इसके बाद डॉक्टर कुछ दवाइयां देते हैं और उसे आराम करने की सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। इस बार कार्तिक नेहा से आई लव यू बुलवाने के लिए डरावनी और खतरनाक चाल चलने वाला था। जब कुछ देर बाद नेहा को होश आता है तो बाहर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि कार्तिक ने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर जमा किया हुआ है और उस पर पेट्रोल भी छिड़क दिया है। उसके हाथ में माचिस थी और कार्तिक नेहा की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने आज मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं खुद को आग लगा दूंगा। उसकी बातें सुनकर नेहा पूरी तरह से डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिरकार डर की वजह से वो कांपती हुई आवाज में कार्तिक से आई लव यू कह देती है। ये सुनते ही कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन नेहा ये जानती थी कि उसने ये अल्फाज प्यार से नहीं बल्कि डर और मजबूरी से बोले थे। अगली सुबह जब कार्तिक की आंख खुलती है तो घर में अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा हुआ पड़ा था। वो बिना टाइम जाया किए नेहा के स्कूल जाता है और स्वाति से पूछता है कि नेहा कहाँ है, लेकिन स्वाति बेहद आराम से जवाब देती है अगर वो उसका शौहर है तो ये सवाल उसे किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछना चाहिए। ये जवाब सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसके बाद वो पूरे शहर में नेहा को ढूंढना शुरू कर देता है। वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पार्क, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जाता है जहाँ नेहा कभी कभार जाया करती थी, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। एक दिन गुजर जाता है, फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चलता। अब कार्तिक की हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है। नेहा के गायब होने के बाद कार्तिक पूरी तरह टूट जाता है। वो शराब में डूब जाता है और रात रात भर सड़कों पर भटकता फिरता है। एक रात नशे में वो गलती से एक दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहां मौजूद एक आदमी उसे देखकर पूछता है, सर आप ठीक तो हैं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई मदद चाहिए क्या? लेकिन कार्तिक उससे अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हारी बीवी ने कभी तुम्हें गले लगाने पर खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है? कार्तिक की बातें सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है। फिर वो कहता है, आप जिस नेहा की बात कर रहे हैं इस नाम की कोई औरत इस बिल्डिंग में नहीं रहती। ये सुनते ही कार्तिक अपना आपा खो बैठता है। वो उस पर हमला कर देता है।
लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि नशे की हालत में वो गलत बिल्डिंग में आ गया था। दूसरी तरफ उसकी ज़हनी हालत और खराब हो रही थी। इधर से अब नौकरानी रानी घर आती है तो कार्तिक अपने भरम में उससे ही नेहा समझ बैठता है और उसके साथ वो सब करता है। तभी नौकरानी कहती है कि साहब आप मुझे इतना प्यार करते हो। तब भी कार्तिक अपनी नौकरानी को थप्पड़ मारता है और कहता है आखिर मैं तुमसे क्यों प्यार करूंगा। तभी कार्तिक का ये रूप देखकर नौकरानी घबरा जाती है। वो किसी तरह खुद को छुड़वाती है, उसे धक्का देती है और साइको कहकर वहां से भाग जाती है। ये अल्फाज सुनते ही कार्तिक की बची कुछ ज़हनी हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन इस बार कार्तिक का पागलपन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो अलमारी से अपने बचपन वाली वही पुरानी गुड़िया निकालता है, फिर उसके गले में फंदा डालकर उसे लटका देता है और गुस्से में उसे गुड़िया को चाकू मार देता है। इसके बाद सामने बैठकर उससे ऐसी बातें करने लगता है जैसे कोई जिंदा इंसान हो। कार्तिक उसे कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं समझती हो। लेकिन तब भी घर का दरवाजा खुलता है। कार्तिक की नजर जैसे दरवाजे की तरफ रह जाती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। सामने नेहा खड़ी थी। पूरे 1 हफ्ते बाद उसे सामने देखकर कार्तिक की आंखों में खुशी, राहत, गुस्सा और पागलपन सब एक साथ दिखाई देने लगता है। वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। इस बार नेहा उसे और नफरत से देख रही थी। वो कहती है मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना, मुझे सिर्फ गौतम पसंद है और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जैसे ही कार्तिक के कानों में फिर से गौतम का नाम पड़ता है, उसके अंदर का जानवर बाहर आ जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपना आपा पूरी तरह खो बैठता है। अब उसे सही गलत का फर्क समझ नहीं आ रहा था और ना ही अपने सामने खड़ी नेहा की हालत दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि नेहा आज भी उससे नहीं बल्कि गौतम से प्यार करती है। अगले ही पल वो पास में रखी एक भारी कांच की बोतल उठाता है और पूरी ताकत से नेहा के सर पर दे मारता है। जोरदार वार के साथ नेहा लड़खड़ा जाती है, लेकिन कार्तिक रुकता नहीं। वो एक बार फिर हमला करता है। नेहा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद कार्तिक उसे टांग से घसीटकर फर्श पर रगड़ के वॉशरूम की तरफ लेकर जाता है और यहाँ पर कहानी वापस उसी टाइम पर शुरू हो जाती है जहां से ये पूरी स्टोरी शुरू हुई थी। बाहर पड़ोसियों ने चीखें सुनी थी और पुलिस को बुला लिया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें पूरा घर खून से भरा हुआ मिला और कार्तिक बुरी हालत में वहां मौजूद था। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही। सारे हालात कार्तिक के खिलाफ थे, इसलिए पुलिस उसे जल्दी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन में भी उसका पागलपन कम नहीं होता, क्योंकि तब भी एक पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से नेहा की तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। तस्वीर देखते ही कार्तिक जल्दी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। वो इस तस्वीर को इस तरह से चूमने लगता है जैसे वो उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। तब एक पुलिस इंस्पेक्टर उसके हाथ से वो तस्वीर छीनने की कोशिश करता है और उसे खींचतान में तस्वीर फट जाती है। तस्वीर के फटते ही कार्तिक पागल हो जाता है। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई देता है। वो थाने में मौजूद पुलिस वालों पर हमला कर देता है और मारपीट शुरू करता है। देखते ही देखते पूरे थाने में अफरा तफरी मच जाती है। इस केस की जांच कर रही इंस्पेक्टर चित्रा वहां पहुंच जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक उस पर भी हमला कर देता है। कुछ ही देर में बाकी पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और उसे काबू करके उस लॉकअप में बंद कर देते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर चित्रा इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर देती है। वो एक एक करके उन सब लोगों से पूछताछ शुरू करती है जो कार्तिक और नेहा को जानते थे। नौकरानी रानी, पड़ोसी, ऑफिस के लोग और यहाँ तक कि उसके मैनेजर, हर किसी की कहानी एक जैसी थी। सभी बताते हैं कि कार्तिक एक खतरनाक, जुनूनी और साइको इंसान था। ये साफ हो जाता है कि कार्तिक कोई अच्छा शौहर नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी था जो सालों से अपनी पत्नी को दर्द, धमकियों और जबरदस्ती के सहारे अपने कब्जे में रखना चाहता था। सबूत लगातार उसके खिलाफ जमा होते जाते हैं। आखिरकार मामला अदालत में पहुंचता है। अदालत कार्तिक की जहनी हालत और उसके खिलाफ मौजूद सबूतों को देखते हुए उसे सजा सुनाती है और ये फैसला करती है कि उसे जेल की बजाय एक जहनी हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जहां वो अपनी सजा भी काटेगा और उसका इलाज भी होगा। ऐसा लगता है कि अब कहानी खत्म हो चुकी है और एक खतरनाक इंसान अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद मेंटल असाइलम के एक पार्क में कार्तिक अकेला बैठा होता है। वो तभी बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने नेहा को नहीं मारा। तभी वहां इंस्पेक्टर चित्रा आती है और बेहद शांत आवाज में कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। कार्तिक उसकी तरफ देखता है और फिर चित्रा कहती है कि नेहा जिंदा है।
ये सुनते ही कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस औरत को वो खून से लथपथ छोड़कर आया था वो जिंदा कैसे हो सकती है। चित्रा उसे अब वो सच बताने वाली थी जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल देना था। अगले ही पल वो राज खोलती है जिसे सुनकर कार्तिक को पहली बार एहसास होता है कि इस बार शिकार कोई और नहीं बल्कि वो खुद बन चुका था। चित्रा धीरे धीरे पूरी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है कि वो कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि गौतम की बहुत पुरानी दोस्त है। जब गौतम कई साल बाद मुंबई से वापस लौटा तो उसे पता चला कि नेहा की शादी कार्तिक से हो चुकी है तो वो पूरी तरह टूट गया था। लेकिन असली झटका उसे तब लगा था जब उसने नेहा की हालत अपनी आंखों से देखी थी। एक दिन स्कूल के वॉशरूम में रोती हुई नेहा ने स्वाति, गौतम और चित्रा को अपनी जिंदगी का हर दर्द बता दिया था। उसने बताया कि कैसे सालों से वो दर्द धमकियों के दरमियान जी रही है। उसी दिन उन तीनों ने फैसला कर लिया था कि अब कार्तिक को उसके किए की सजा दिलानी ही होगी। चित्रा कार्तिक की आंखों में देखते हुए बताती है कि नेहा का अचानक गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने जानबूझकर नेहा को एक महफूज जगह पर छुपा दिया था। उन्हें पता था कि जिस दिन नेहा उसकी पहुंच से बाहर हो जाएगी उसी दिन कार्तिक असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। और बिल्कुल वही हुआ। नेहा के गायब होते ही कार्तिक का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया। उसने शहर में हंगामा मचाया, लोगों पर हमला किया, शराब में डूब गया और आखिरकार खुद ही अपने पागलपन के सारे सबूत दुनिया के सामने छोड़ दिए। चित्रा आगे बताती है कि एक हफ्ते बाद नेहा को जानबूझकर उसके सामने भेजा गया था। उन्हें मालूम था कि कार्तिक खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और जैसे ही उसने हमला किया उनके साजिश का आखिरी हिस्सा पूरा हो गया। नेहा बुरी तरह जख्मी जरूर हुई थी लेकिन वो मरी नहीं थी। कार्तिक के बेहोश होने के बाद स्वाति वहां पहुंच गई थी और उसने नेहा को एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया था। पुलिस को जो खून मिला था वो सच में नेहा का ही था, इसलिए सभी को यही लगा कि कार्तिक ने नेहा को मार डाला है। लेकिन असल में ये पूरा प्लान कार्तिक के गुनाहों को साबित करने के लिए बनाया गया था ताकि वो कानून से बच ना सके। तभी चित्रा अपना मोबाइल निकालती है और उसके सामने एक वीडियो चला देती है। वीडियो में नेहा और गौतम एक साथ दिखाई दे रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। सालों बाद नेहा के चेहरे पर वही मुस्कान और सुकून लौट आया था जिसे कार्तिक ने छीन लिया था। ये देखकर कार्तिक के पूरी तरह टूट जाता है। तब चित्रा उसकी तरफ देखकर कहती है, किसी की खुशी में खुश होना प्यार कहलाता है, लेकिन किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पास बांध कर रखना प्यार नहीं बल्कि एक बीमारी है। गौतम ने नेहा को आजादी दी इसलिए वो आज उसके साथ है और तुमने उसे कैद करने की कोशिश की इसलिए तुम यहाँ अकेले बैठे हो। इतना कहकर चित्रा वहां से चली जाती है। इसके बाद कार्तिक की नजर फर्श पर पड़ी गुड़िया पर पड़ती है और उसे बचपन की गुड़िया की याद दिलाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और फिर उससे बातें करने लगता है जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। अब उसकी आंखों में हकीकत नहीं सिर्फ भरम बचा था। वो पूरी तरह अपने ही पागलपन की दुनिया में खो चुका था और उसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी भी डर, धमकी, जबरदस्ती से नहीं जीता जा सकता बल्कि सच्चा प्यार इंसान को आजादी देता है जबकि जुनून उसे कैद कर देता है। और जो रिश्ता किसी की मर्जी छीन ले वो प्यार नहीं बल्कि खूबसूरत नाम में छुपी हुई सबसे खतरनाक कैद होती है।